इन दिनों गर्मी और उमस से सभी परेशान हैं। गर्मी की वजह से लोग दिन ही नहीं रात भी बेचैन करने वाला बीत रहा है। इस मौसम में भीषण गर्मी से तो बारिश होते ही थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन उमस जरूर हो जाती है। ये उमस भरी गर्मी और भी ज्यादा परेशान करती है। यहाँ तक कि थोड़ी सी लापरवाही सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी पैदा कर देती है। जैसे कि अभी बारिश होनी चाहिए, अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। जो पहले बारिश हुई है उससे जमीन में नमी आई थी, वो भी तेज धूप के कारण अब उमस में बदल रही है। ऐसे टाइम पर कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोगों के फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। इन दिनों गर्मी और उमस से सभी परेशान हैं। गर्मी की वजह से लोग दिन ही नहीं रात में भी बेचैन करने वाला बीत रहा है। इस मौसम में भीषण गर्मी से बारिश होती ही थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन उमस जरूर होती है और ये उमस भरी गर्मी और भी ज्यादा परेशान करती है। यहाँ तक कि थोड़ी सी लापरवाही से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं पैदा कर देती है। जैसे कि अभी बारिश होनी चाहिए, अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। जो पहले बारिश हुई उससे जमीन में नमी आई थी और वह भी तेज धूप के कारण अब उमस में बदल रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया कि आमतौर पर उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, हाथ पैर और आंखों में जलन होना, डिहाइड्रेशन होना, डिप्रेशन होना और भूख न लगना या फिर खाने के प्रति रुचि न होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। मरीजों की संख्या ओपीडी में बढ़ जाती है। गर्मियों में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में गर्मी के साथ साथ उमस भी ज्यादा होती है। ऐसे में खाने में उन चीजों को शामिल करें जिनकी जिनकी तासीर ठंडी हो। वही बीमारियां और घमौरियां होने पर संभावना रहती है, इसलिए धूप से बचा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जैसे टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन कहीं बरसात है तो कहीं गर्मी ज़्यादा है, तो उमस भरी गर्मी इस समय चल रही है। तो उसमें जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर आना, लूज मोशन, सनबर्न और उसमें घमौरियाँ हो जाती हैं, अंडरआर्म्स में हो जाती हैं, पीठ पे हो जाती है, नेक के आसपास हो जाती हैं। तो हम जो मरीज आ रहे हैं उनको दवाई के साथ साथ ये सलाह देते हैं कि कॉटन के कपड़े यूज़ करें, लूज़ कपड़े, ढीले कपड़े पहने और टाइट कपड़े ना पहने, और आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ऐड करें अपनी डाइट में। डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरह की हो रहा है, कितने मरीज अब तक कर चुके हैं आप? मरीज जो डेली जो पेशेंट आते हैं उससे कम से कम 15-20 परसेंट हमारे मरीज जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ओपीडी में भी और इमरजेंसी में भी। लोगों से किस तरह से अपील करते हैं? जो पेशेंट ज़्यादा आते हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट आते हैं, उनको हम दवाई के साथ साथ हम ORS देते हैं, और ये हम सलाह देते हैं भी घर पे अब अगर ORS की व्यवस्था नहीं है तो आप नमक चीनी का घोल लेते रहें और ज़रूरत होने पे ही घर से बाहर निकलें। खाने पीने में सावधानी रखें, बाहर से कटे फल, कटे सब्जियां न लाएं, अच्छी तरह उनको साफ़ करके तब खाने में यूज़ करें। तो क्या कारण इस तरह से उमस जो बढ़ती है, किस कारण होती है उमस? उमस बढ़ने से हमारे शरीर की जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, घमौरियाँ हो जाती हैं। तो हम ये सलाह देते हैं भी अपना साफ़ सफाई रखें, पसीना ना आने दें, और नहाने के बाद अपना जो नारियल का तेल है उसको यूज़ करें, तो काफ़ी हद तक हम स्किन की बीमारी से बचे रहें।